वॉर 2 और कूली दोनों देख कर आ गया हूं। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आपके ऊपर है, आपको कौन सी फिल्म थिएटर में देखनी है, नहीं देखनी है, घर पर बैठकर देखनी है, डाउनलोड करके देखनी है, इट्स अप टू यू। अब इसमें बात करते हैं हुआ क्या है। देखो, एक तरफ वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स, एक तरफ लोकेश कनकराज, रजनीकांत सर जिनको 50 साल पूरे हुए थे इंडस्ट्री में, और एक फैन बॉय ने अपने आइडल के लिए फिल्म बनाई थी, तो उम्मीदें सबकी ज्यादा थी। पर जब मैं अभी रिएक्शंस देख रहा हूं, रिव्यू देख रहा हूं, तो दोनों ही फिल्मों को मीडियोकर रिव्यूज मिल रहे हैं। आम जनता, जो आम पब्लिक होती है, जिन्होंने सैयारा हिट कराई है, जिन्होंने मां अवतार नरसिम्हा हिट कराई है, जिन्होंने भाई साहब अपना स्त्री आई थी वो हिट कराई थी, जिन्होंने छावा हिट कराई थी, वो लोगों की बात कर रहा हूं मैं। ना यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, ना किसी और की बात कर रहा हूं। देखो, हर किसी का अपना मत होता है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, और हर किसी का फिल्म को जज करने का अलग तरीका होता है। पर जो आम जनता है ना, आम जनता दोनों ही फिल्मों से निराश दिख रही है। मैं सबसे पहले बात करता हूं वॉर 2 की। देखो, वॉर 2 में जब मैं देखकर निकला, मैंने आपको एक चीज बोली कि फर्स्ट हाफ के अंदर मुझे कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी थी। जहां इमोशनल पार्ट आता है वो आ नहीं रहा था, फील नहीं आ रहा था कि वहां पे तो भाई साहब अयान मुखर्जी इमोशनल सीन डायरेक्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि पब्लिक को गूज बम आ रहे होंगे, पब्लिक रो रही होगी, पर वो चीज डिलीवर नहीं होती। सेकेंड हाफ में इसलिए सही लगी मुझे क्योंकि वहां पर ग्राउंडेड एक्शन रखा था। जितने हवाई जहाज इधर उधर वाले एक्शन थे ना, वो सब खत्म कर दिए थे। और सेकेंड हाफ में ऋतिक रोशन अपनी फॉर्म में आते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जूनियर एनटीआर की वो डायलॉग डिलीवरी में मजा नहीं था जो एक बॉलीवुड के हीरो में होता है। देखो, मैं मानता हूं कि हिंदी बहुत अच्छी है, पर वो हिंदी कनेक्ट नहीं कर रही थी। जब वो इंग्लिश में डायलॉग बोल रहे थे ना, तो वो अच्छे लग रहे थे, पर जब हिंदी में बोलते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो। बाकी आपको ही पता लगा होगा क्या है क्या नहीं है। पर वॉर 2 को आप टाइम दे सकते हो, देख सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। दूसरी तरफ बात करें कूली की, मैंने देखी भाई साहब तमिल ऑडियंस के साथ। तमिल ऑडियंस फिल्म कम देखने देती है भाई साहब, सेलिब्रेट ज्यादा करती है। हर सीन के ऊपर खड़े होकर तालियां नाचना होता है। ऊपर से ओरिजिनल लैंग्वेज में देखो, सब टाइटल पढ़ो, तो भाई अपने को तो वहां पर माहौल बनता हुआ नजर आया था। क्योंकि जब आप 250-300 लोगों के साथ देखो और आप उसमें हिंदी ऑडियंस खाली 4 या 5 या मैक्सिमम 10 लोग हो, तो आप तो सेलिब्रेशन देखोगे कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है, ये चिल्ला रहे हैं। क्योंकि कितना ही आप सब टाइटल को पढ़कर उसके भाई इमोशंस के साथ कनेक्ट होगे। मुझे सही लगा और मैंने वही बोला है। आई डोंट केयर कि अगर किसी को नहीं अच्छा लगा तो। अब कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको कैसी लगी आप बताओ। आप जनता जनार्दन हो। पर इतना कहना चाहूंगा कि दोनों ही फिल्में लॉस में जाते हुए नजर आ रही हैं। जिस हिसाब से फिल्मों का बजट है, क्या ये 400-400 करोड़ वाली फिल्में 800-800 करोड़ रुपए कमाएंगी? पहले तो हम 1000-1000 करोड़ की बातें कर रहे थे, पर जिस हिसाब से पब्लिक के रिएक्शंस आ रहे हैं, ये भाई मंडे के बाद ड्रॉप हो सकती है। बाकी शाम को जब हम बॉक्स ऑफिस वाले वीडियो के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें हम इसकी कलेक्शंस की बात कर सकते हैं। पर ये तो कहना चाहूंगा कि भाई जिन बड़े बड़े बैनरों से उम्मीदें हैं, वो बड़े बड़े बैनर सपने छोटे हुए करते दिखा रहे हैं। पर जो छोटे बैनर होते हैं, जिनसे कम उम्मीद होती है, वो एक अलग ही सिनेमा डिलीवर कर रहे हैं। अब ये हो रहा क्या है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बंदा बना रहा है, पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर उस तरीके से इमोशंस, ड्रामा पार्ट जो होता है ना, वो डालना भूल जाता है, और बाद में इन्हीं लोगों की जीभ फट जाती है जब ये पैसा नहीं कमाते हैं। आप बताओ, आपने दोनों देखी या नहीं देखी? और देखी तो कौन सी आपको ज्यादा अच्छी लगी?